स्वागत है आप सबों का एसपी मैथ मोटिवेशन क्लास में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का प्रश्नावली 14.1। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न आकृतियों की परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये एक आकृति दी गई है, इसका परिमाप निकालना। परिमाप मतलब क्या होता है, घेरा यानी कि बाउंड्री। तो इसका परिमाप क्या होगा, देखिए इसका परिमाप ये 2 सेंटीमीटर भुजा होगा और ये 2 सेंटीमीटर भुजा होगा और ये जो वक्र रेखा है यहां से लेकर यहां तक, तो यही उसका परिमाप होगा। ये अंदर वाला उसका परिमाप नहीं होगा। अंदर वाला क्या होता है, क्षेत्रफल। तो इसमें परिमाप के लिए हम लोग ये दो और ये जो वक्र रेखा है इसको हम लोग जोड़ेंगे। तो ये क्या है, एक अर्धवृत्त है यहाँ से यहाँ। तो हमें यहाँ पे क्या दिया, हम लोग लिखते हैं कि ये अर्धवृत्त है। ठीक है, तो ये अर्धवृत्त का क्या दिया है, व्यास दिया है। तो अर्धवृत्त का व्यास कितना है, 2.8 सेंटीमीटर। तो अब ठीक है, तो किसका त्रिज्या, अर्धवृत्त का त्रिज्या। त्रिज्या का क्या फॉर्मूला होता है, व्यास बटा 2। तो व्यास की जगह लिखेंगे 2.8 बटा 2। इसको आप काट के देख लीजिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, पॉइंट 2 चौके 8, तो 1.4 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, अर्धवृत्त का त्रिज्या। तो अब क्या करेंगे, आकृति का परिमाप। तो आकृति का परिमाप क्या होगा, ये 2 सेंटीमीटर प्लस ये 2 सेंटीमीटर और ये क्या है, अर्धवृत्त का परिमाप। तो प्लस लिखते हैं अर्धवृत्त का परिमाप। ठीक है, तो ये 2 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई r। ठीक है, और अर्धवृत्त मतलब अर्ध मतलब आधा, तो उसका आधा निकालने के लिए क्या करेंगे, उसको 2 से भाग कर देंगे। तो ये 2 और ये 2 कट गया, तो कितना बचा, 4 जोड़ पाई की जगह हम क्या लिखना है, 22/7 और r की जगह क्या लिखना है, r कितना दिया है, 1.4। ठीक है, तो ये पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 1 आएगा। पॉइंट के बाद एक से एक अंक है तो 1 0। फिर ये 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो कितना हो गया, ये 4 है प्लस यहाँ पे देखिए 22 दूनी 44 बटा 10। तो ये क्या है, 4 प्लस नीचे 1 के बाद 1 0, तो ऊपर में पीछे से 1 के बाद पॉइंट यानी कि 4.4। अब ये 4 और 4.4 को जोड़ते हैं, तो 4 में पॉइंट कहीं नहीं तो कहां पे है, इसके पीछे है, तो 4.0 उसमें 4.4 जोड़ते हैं तो कितना हो गया, 8.4 सेंटीमीटर। तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम अगला ड्राइंग देखते हैं। अगला ड्राइंग कुछ इस तरह से है। तो इसका परिमाप के लिए क्या होगा, देखिए इसका परिमाप क्या होगा, ये एक वर्ग है जिसका भुजा 7 सेंटीमीटर और ये क्या है, ये एक चतुर्थांश है, मतलब वृत्त के 4 भाग में से एक भाग है, तो ये चतुर्थांश। तो इसका परिमाप क्या होगा, ये देखिए ये भुजा 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर और ये जो वक्र रेखा है यानी कि चतुर्थांश की परिधि। तो इसका परिमाप के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये अंदर का भुजा को नहीं जोड़ेंगे। परिमाप मतलब क्या होता है, बाउंड्री यानी कि उसका घेरा। तो ये घेरे में नहीं आता है, ये अंदर आ रहा है, ये क्षेत्रफल में आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वर्ग का ये 3 भुजा लेंगे और ये 7 सेंटीमीटर यानी कि चतुर्थांश का त्रिज्या भी लेंगे और चतुर्थांश की परिधि यानी कि ये वाला जो वक्र रेखा है इसको जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा, आकृति का परिमाप। तो हमें यहाँ पे क्या दिया है, वर्ग की भुजा कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर और क्या दिया है, ये एक चतुर्थांश है तो चतुर्थांश की त्रिज्या दिया है। तो चतुर्थांश की त्रिज्या में कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, आकृति का परिमाप। तो देखिए आकृति का परिमाप में हम लोग वर्ग का ये चारों भुजा नहीं लेंगे, कितना लेंगे, 3 भुजा लेंगे। तो 3 गुना वर्ग की भुजा प्लस फिर ये क्या है, ये है चतुर्थांश की त्रिज्या प्लस ये वाला क्या है, ये वाला है चतुर्थांश की परिधि। ठीक है, तो 3 गुना वर्ग की भुजा कितना है, 7 प्लस चतुर्थांश की त्रिज्या कितना है, 7 प्लस चतुर्थांश की परिधि, तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r और चतुर्थांश मतलब 4 भाग का निकालना है तो उसको क्या करेंगे, 4 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 7 21 प्लस 7 प्लस ये 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, फिर नीचे 4 भी है तो गुना 4 और r का मान कितना है, r है 7। ठीक है, तो ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर ये 2 एकम 2, 2 11 में 22, फिर ये 7 एकम 7 और ये 7 एकम 7, तो कितना बचिएगा, देखिए यहाँ पे 21 जोड़ 7 यानी कि 28 प्लस यहाँ पे 1 गुना 11 गुना 1 यानी कि 11, तो 28 और 11 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 39 सेंटीमीटर। तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बुक में आंसर 46 दिया है तो वो आंसर गलत दिया है, तो यही सही आंसर है। तो चलिए अब हम लोग अगला ड्राइंग देखते हैं। अगला ड्राइंग कुछ इस तरह से दिया है। तो इसका परिमाप के लिए क्या करेंगे, देखिए
यहां से यहाँ 2.8 यानी कि ये कितना है 2.8 और ये 1.5 है। तो इसका परिमाप के लिए हम लोग ये 1.5 प्लस 2.8 प्लस 1.5 और ये क्या है अर्धवृत्त की परिधि। तो ये तीन भुजा और ये अर्धवृत्त की परिधि को जोड़ देंगे तो आकृति का क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। तो ये अर्धवृत्त का यहां से यहाँ अर्धवृत्त का क्या है त्रिज्या है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है अर्धवृत्त का त्रिज्या, अर्धवृत्त का व्यास दिया है। ठीक है, तो ये यहां से यहाँ क्या अर्धवृत्त का व्यास कितना है 2.8 सेंटीमीटर। तो अब क्या निकालते हैं त्रिज्या, क्या होता है व्यास बटा 2, यानी कि व्यास की जगह 2.8 बटा 2। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, पॉइंट 2 चौके 8, तो कितना हो गया 1.4 सेंटीमीटर अर्धवृत्त का त्रिज्या। तो अब लिखते हैं आकृति का परिमाप। तो क्या हो जाएगा ये वाला भुजा ये कितना है 1.5, तो 1.5 प्लस यहाँ से यहाँ कितना है 2.8, फिर प्लस यहाँ से ये कितना है 1.5, फिर प्लस ये क्या है अर्धवृत्त की परिधि। ठीक है, अब ये सबको जोड़ते हैं, देखिए 5 5 10 और 8 18, फिर पॉइंट देंगे 2 3 4 और 1 5, 5.8 प्लस अर्धवृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई r। तो अर्धवृत्त मतलब आधा निकालने के लिए उसको 2 से भाग कर देंगे, तो ये 2 एकम 2 कट गया, तो कितना बच गया 5.8 प्लस पाई की जगह क्या लिखेंगे 22/7 गुना r की जगह क्या लिखना है 1.4। पॉइंट जैसे हटाएंगे नीचे एक आएगा, पॉइंट के बाद एक आएगा तो 1 0, ये 7 एकम 7 7 दूनी 14, तो कितना हो गया 5.8 प्लस कितना हो जाएगा 22 दूनी 44, 44/10, तो ये कितना हो जाएगा 5.8 प्लस, देखिए नीचे एक के बाद एक जीरो है तो ऊपर में पीछे से एक के बाद पॉइंट, तो 4.4। अगर दोनों को जोड़ते हैं 8 4 12, 5 4 9 और 1 10, तो 10.2 क्या है सेंटीमीटर, यही हो गया आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह से कुछ ड्राइंग दिया है, तो देखिए इसका परिमाप के लिए क्या करेंगे, ये एक आयत है ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे आयत का क्षेत्र परिमाप का फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। तो इसका परिमाप के लिए देखिए ये भुजा क्या है 14 सेंटीमीटर, तो ये 14 प्लस ये 8 फिर ये 8 और यहाँ से यहाँ देखिए ये अगर 14 सेंटीमीटर है तो ये भी 14 सेंटीमीटर, तो ये जो अर्धवृत्त का व्यास है 7, तो यानी कि ये और ये दोनों मिलके कितना होगा 7। तो इसका परिमाप के लिए इस भुजा को जोड़ेंगे, इस भुजा को जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे और ये दोनों का योग कितना है 7 और ये अर्धवृत्त का जो परिमाप है उसको हम लोग जोड़ेंगे। तो ये अर्धवृत्त का क्या दिया है व्यास दिया है कितना है 7 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग क्या निकालते हैं अर्धवृत्त की त्रिज्या, कितना हो जाएगा व्यास बटा 2 यानी कि 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग लिखते हैं आकृति का परिमाप। तो देखिए आकृति का परिमाप कैसे करते हैं, देखिए ये वाला आपको हम जोड़ते हैं, ये कितना है 8 सेंटीमीटर प्लस ये कितना है 14 सेंटीमीटर प्लस ये कितना है 8 प्लस, अब देखिए ये इसको और इसको ये दोनों को मिला के कितना है 7 सेंटीमीटर प्लस और ये क्या है यहाँ पे एक अर्धवृत्त की परिधि है। ठीक है, तो ये सबको जोड़ते हैं 8 3 24 25 26 27, ठीक है 8 16 23 24 25 26 27 का साथ हाथ में रहा 2, 1 और 2 3 37 प्लस अर्धवृत्त की परिधि 2 पाई r बटा 2, तो ये 2 कटा 2 एकम 2 2 एकम 2, तो कितना बच गया 37 प्लस पाई की जगह क्या लिखना है 22/7 गुना r की जगह क्या लिखना है r कितना है 7/2। ठीक है, तो ये 7 एकम 7 7 एकम 7, 2 एकम 2 2 11 में 22, तो कितना हो गया 37 प्लस 11 यानी कि कितना हो गया 37 और 11 को जोड़ेंगे तो 48, तो 48 सेंटीमीटर ये हो गया आंसर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। क्या है छायांकित भागों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 2 का पहला ड्राइंग कुछ इस तरह से है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग छायांकित भाग कौन सा है ये वाला है और यहाँ पे छायांकित नहीं है, तो हमें ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग इसको ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पे 2 आयत है, एक ये देखिए ये क्या है एक बड़ा वाला आयत है और ये एक छोटा वाला है। तो अगर हम लोग बड़े वाले आयत के क्षेत्रफल से अगर ये छोटे वाले आयत के क्षेत्रफल को अगर हम लोग घटा देते हैं तो क्या बच जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो हम लोग इसमें क्या लिखते हैं बड़े आयत के लिए। ठीक है, तो बड़े आयत के लिए लंबाई कितना है, तो देखिए बड़े आयत का लंबाई क्या है ये वाला है 40 मीटर।
और चौड़ाई कितना है, तो बड़े आयत का देखिए चौड़ाई कितना है, ये वाला है 30 मीटर। ठीक है, अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई की जगह क्या लिखना है 40 मीटर, चौड़ाई की जगह क्या लिखना है 30 मीटर। अब ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा 1200 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया बड़े आयत का क्षेत्रफल। अब हम छोटे आयत के लिए निकाल लिखते हैं, छोटा आयत कौन सा है, अंदर वाला। तो देखिए छोटे आयत का लंबाई क्या होगा, तो ध्यान दीजिए छोटे आयत का लंबाई यहां से यहां तक होगा, तो यहां से यहां कितना है 40, और यहां से यहां 1, और यहां से यहां भी 1, तो यहां से लेकर यहां 40 है, तो उस 40 से हम लोग ये 1 और ये 1 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो छोटे आयत का लंबाई क्या होगा 40 माइनस 1 जोड़ 1, यानी कि कितना हो गया 40 माइनस 2, तो कितना हो गया 38 मीटर। अब छोटे आयत का चौड़ाई क्या हो जाएगा, चौड़ाई देखिए यहां से यहां तक कितना है 30 मीटर, और छोटे आयत की चौड़ाई यहां से लेकर यहां तक है, तो यहाँ पे 1 मीटर है, यहाँ पे 1 मीटर, तो ये पूरे 30 से ये 1 और ये 1 को घटा देंगे, तो कितना होगा 30 माइनस 1 जोड़ 1, तो कितना हो गया 30 घटाओ 2 यानी कि 28 मीटर। अब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्या है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई की जगह क्या लिखेंगे 38 और चौड़ाई की जगह क्या लिखेंगे 28, ये दोनों को गुना करते हैं। ठीक है, 38 और 28 को 8 8 64, 8 3 24, 25 26 27 28 29 30, 64 ठीक है, तो देखिए 38 और 28 को गुना करके देख लीजिए तो कितना होगा 1064, कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग क्या निकालते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा बड़े आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, तो बड़े आयत की जगह क्या लिखना है 1200 और छोटे आयत की जगह क्या लिखना है 1064। ठीक है, तो 1200 से 1064 घटाते हैं 4 3 1, तो कितना आ गया 136 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यही हो गया हमारा आंसर छायांकित भाग का क्षेत्रफल। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन बनाते हैं। एक कुछ इस तरह से दिया है, यहाँ पे क्या दिया है एक आयत है, ठीक है ये एक आयत है और एक त्रिभुज है, तो दोनों में ही छायांकित किया हुआ है, तो हम लोग आयत का क्षेत्रफल और त्रिभुज के क्षेत्रफल को अगर जोड़ देते हैं तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है आयत की लंबाई, तो आयत की लंबाई कितना है 8 मीटर, फिर आयत की चौड़ाई, तो आयत की चौड़ाई कितना है 5 मीटर, और क्या है एक त्रिभुज है, तो लिखते हैं त्रिभुज की ऊंचाई। तो देखिए त्रिभुज की ऊंचाई कौन सी होगी यहां से लेकर यहां तक, यानी कि जो आयत की चौड़ाई है वही त्रिभुज की ऊंचाई है, तो कितना है 5 मीटर। फिर त्रिभुज की आधार, आधार तो त्रिभुज का आधार कितना है ये 2 मीटर, 2 मीटर। ठीक है, ये चीज हमें दिया गया है। अब लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल जोड़ त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल की जगह क्या लिखना है लंबाई गुना चौड़ाई, और त्रिभुज के क्षेत्रफल की जगह क्या लिखना है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, तो लंबाई कितना है 8, चौड़ाई 5 प्लस 1/2 गुना आधार कितना है, आधार है 2 मीटर, और ऊंचाई कितना है 5, तो ये 2 एकम 2 2 एकम 2 कट गया, तो कितना हो गया 8 5 40 प्लस ये 5, तो कितना हो गया 45 मीटर स्क्वायर। तो यही हो गया हमारा आंसर। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए कुछ इस तरह से ड्राइंग दिया गया, तो इसका ये छायांकित भाग है और ये छायांकित भाग है। तो देखिए एक वृत्त है, तो इसका हम लोग तो छायांकित भाग कैसे निकालेंगे, देखिए ये छायांकित भाग है और ये भाग है, तो देखिए ये भाग और ये भाग बराबर है, तो इस भाग को अगर हम लोग यहाँ पे मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा अर्धवृत्त हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये और ये सेम है
तो ये भी क्या है अर्धवृत्त, इसको यहाँ पे मिला दें तो अर्धवृत्त, तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, सिर्फ अर्धवृत्त का अगर हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या दिया है, वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, या फिर ये वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, कितना है 7 सेंटीमीटर। तो अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और अर्धवृत्त का मतलब आधा निकालने के लिए उसको 2 से भाग कर देंगे। तो पाई की जगह क्या लिखेंगे, 22/7 गुना, नीचे 2 है तो यहाँ पे 2 भी लिखते हैं, गुना पाई आर स्क्वायर मतलब कितना है 7 गुना 7। ठीक है, तो ये 2 एकम 2, 2 11 में 22, फिर 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो कितना हो गया 1177 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन बनाते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया, एक वर्ग है उसके अंदर क्या है 2 अर्धवृत्त है, और छायांकित कहाँ पे है, दोनों अर्धवृत्त क्या है छायांकित है, तो हमें ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ये 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अगर निकाल देते हैं तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पे अर्धवृत्त का व्यास कितना होगा, अर्धवृत्त का व्यास जो है वो वर्ग के भुजा के बराबर होगा। तो अर्धवृत्त का व्यास बराबर है 7 सेंटीमीटर। अब क्या निकालते हैं, अर्धवृत्त की त्रिज्या, तो अर्धवृत्त की त्रिज्या कितना होगा, व्यास बटा 2, यानी कि 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो 2 की जगह 2 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो अर्धवृत्त के लिए उसको 2 से भाग कर देंगे, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 कट गया, पाई की जगह 22/7, और आर स्क्वायर मतलब कितना है 7/2 गुना 7/2, ये 7 एकम 7, 7 एकम 7, फिर ये 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो कितना बच गया 1177/2। अब इसको भाग करके आप लोग देख लीजिएगा, 2 दिया 6, 1 1 और 7 16, 2 8 16, 1 बचा पॉइंट, 2 बचे 10, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है।